हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर एक तरंग को दो भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार में आता है अनुदैर्ध्य तरंग। वहीं दूसरे तरीके का तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अगर किसी तरंग में उस तरंग के माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करें, मान लीजिए यह कण उस तरंग के माध्यम में उपस्थित है और वह कुछ इस तरीके से दोलन कर रहा है, क्योंकि किसी भी तरंग में कुछ ना कुछ हमेशा दोलन करता ही है। तो मान लेते हैं कि उस माध्यम का कण दोलन इस तरीके से कर रहा है, अर्थात इस तरीके से आगे और पीछे, तथा जो तरंग है वो कुछ इस दिशा में चल रही है। तो इस तरह के तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। वहीं अगर मान लीजिए कि तरंग की गति की दिशा कुछ इस तरीके से है, किंतु उस तरंग के माध्यम में उपस्थित कणों की गति कुछ इस तरीके से है, अर्थात तरंग गति के अभिलंबवत, तो इस तरह के तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक कोई इस तरह से एक स्प्रिंग अर्थात कमानी है। अब आप इधर से इसको पकड़ करके इसको पीछे ढकेलते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसी स्थिति में इसमें एक तरह की तरंग बनती है, अर्थात जो यह आपने कार्य किया, यह कार्य आगे बढ़ता जाता है कुछ इस तरीके से, जो कि ऐसा दिखता है। अर्थात कुछ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा घनत्व होगा, कुछ जगहों पे कम घनत्व होगा, कुछ जगहों पे ज़्यादा घनत्व होगा, कुछ जगहों पे कम घनत्व होगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो माध्यम के जो कण हैं, अर्थात यह जो कमानी है, इसके कण कुछ इस तरीके से गति कर रहे हैं, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे तरंग संचरण की दिशा कुछ इस तरीके से होगी तथा कण तरंग संचरण की दिशा में ही दोलन कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के तरंग को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। वहीं अगर आप स्प्रिंग को लें कुछ इस तरीके से और इधर से पकड़ करके अब आप इसको ऊपर और नीचे कर दिए हैं, तो कुछ इस तरीके की आपको तरंग देखने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके की आपको तरंग देखने को मिलेगी। अब इस तरंग में जो माध्यम के कण हैं, अर्थात जो कमानी के जो कण हैं, वह ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से दोलन करेंगे, अर्थात तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत। इस तरह से बनाया गया तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जिसका मतलब यह है कि ये ऊपर वाला तरंग जो है वो है अनुदैर्ध्य तथा यह नीचे वाला अनुप्रस्थ तरंग है। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग कुछ इस तरीके से दिखता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में दो चीजें हैं जो दोलन करती हैं। पहली चीज है विद्युत क्षेत्र, दूसरी चीज है चुम्बकीय क्षेत्र। तो अगर हम मान लें कि यह जो नीला वाला है वह विद्युत क्षेत्र है, तो यह लाल वाला जो होगा वो चुम्बकीय क्षेत्र होगा। किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो संचरण की दिशा होती है, अगर उसे सी कैप मान लें, तो उस दिशा के लंबवत ही ये दो क्षेत्र दोलन करते हैं, जिसको हम इस सूत्र से भी समझ सकते हैं। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर प्रकाश की चाल, जिसको सी से दर्शा देते हैं, और चलने की दिशा जो कि सी कैप है। हम इस सूत्र से समझ सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वह अभिलंबवत होगा प्रकाश के चाल की दिशा के, तथा चुंबकीय क्षेत्र भी प्रकाश की चाल की दिशा के अभिलंबवत ही होगा। जिसका मतलब यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनमें दोलन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र करते हैं, एक अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से बनती हैं, तथा ये दोनों ही क्षेत्र संचरण की दिशा के अभिलंबवत दोलन कर रही हैं। इसलिए हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।